गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे चैप्टर नंबर 21 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। पेरीमीटर में हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये सब कुछ हमने स्टडी किया था, राइट। और अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 तक वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए थे, जिसमें और कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज लगानी थी, राइट। मैंने पहले ही बोला है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोग अगर क्वेश्चन समझ लो तो बहुत ही इजी है आपको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो चलो यहाँ पे लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Find the cost of fencing a square park of side 110 meter at the rate of 15 rupees per meter. देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोला है स्क्वायर पार्क है एक, राइट। तो वो उसकी मीटर, उसकी लेंथ क्या है, साइड क्या है, 110 मीटर। स्क्वायर यानी जिसकी चारों की चारों साइड सेम होती है। तो ये 110 है, तो ये भी 110, ये भी 110 एंड ये भी 110। सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, ये पूरी यहाँ पे स्क्वायर जो पार्क है ना, उसका फेंसिंग करना है। और फेंसिंग 1 मीटर करने के लिए उसकी प्राइस क्या है, 15 रुपीज। तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल कितने मीटर्स है, राइट। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू, इसकी फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 110। क्यों? क्योंकि उसकी साइड की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 110। तो 4 इंटू 110 इज 440 मीटर। अब 1 मीटर फेंस करने के लिए उसके कितने रुपीज है, 15 रुपीज। तो 440 मीटर फेंस करने के लिए कितने रुपीज होंगे, ये आपको क्वेश्चन में आंसर में फाइंड करना है। Thus, the total length of wire required to fence the square park is 440 meter. Therefore, cost of 1 meter is equals to rupees 15. Then, cost of fencing 440 meter is equals to how much? Therefore, 440 into 15 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इसका रुपीज मिल जाएगा। देखो है ना, 15 into 440 6,600 rupees. Therefore, the cost of fencing the square park is rupees 6,600 rupees, right? Now next question number 10. Question number 10 में आपको क्या करना है, find the perimeter of a triangle of whose two sides are equal and 25 centimeter long and the third side is 36 centimeter long. ओके यहाँ पे क्या बोला है कि कोई ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर फाइंड करना है, जिसकी दो साइड्स इक्वल है, यानी दो साइड इक्वल है और एक साइड जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो जो दो साइड इक्वल है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 है और ये भी 25 है। और जो तीसरी साइड बची वो क्या है, 36। तो अभी तो हमें पता ही है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 25 प्लस 25 प्लस 36, दैट इज सम ऑफ लेंथ, यानी कि 25 एंड 36, 25 प्लस 25 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 86 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 86 सेंटीमीटर, राइट। इट वॉज सो इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. The length of rectangle park is 20 meter and the breadth is 13 meter. Aman jogs and completes 4 rounds of a park every day. How many distance does Aman jogs daily? यहाँ पे क्या बोला है, अमन करके एक लड़का है, वो एक रेक्टेंगुलर पार्क उसको जॉग करता है, जॉग यानी जॉगिंग करता है, रनिंग करता है, राइट। अब देखो इसकी लेंथ क्या है 20 और ब्रेथ क्या है 13, राइट। तो देखो अमन जॉग्स एंड कंप्लीट्स 4 राउंड, यहाँ से स्टार्ट करता है तो ऐसे 4 राउंड्स कंप्लीट करता है एवरी डे। हाउ मेनी डिस्टेंस डज अमन जॉग्स डेली, तो डेली टोटल कितना डिस्टेंस वो जॉग करता है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसका पेरीमीटर फाइंड करूँ तो मुझे मिल जाएगा कि अगर वो 1 राउंड लगाता है तो कितने मीटर होता है। देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमन टू कंप्लीट 1 राउंड इज पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 2 इंटू 20 प्लस 13, 20 प्लस 13 इज 33, 33 इंटू 2 इज 66। तो ये जो है वो 66 मीटर, यानी कि ये पूरा 1 राउंड लगाता है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है 66। अभी वो कितने राउंड लगाते हैं 4, तो हम क्या करेंगे 66 इंटू 4,
क्या आंसर आएगा 264, दैट मीन्स 264 किलोमीटर ही जॉग्स एवरी डे। ठीक है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय अमन टू कंप्लीट 4 राउंड्स ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 4 इंटू 66 इज इक्वल्स टू 264। तो यहाँ पे 264 तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है वो पूरा कंसेप्ट ही नया है, दैट इज एरिया। एरिया क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। लुक एट द पेज नंबर 166 ऑफ टेक्स्ट बुक, राइट। देखो यहाँ से नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है, एरिया। देखो अब हम यहाँ से रीड करते जाएंगे और देखते जाएंगे। लुक एट द 2 शेप्स, ये शेप और ये शेप अगर आप देखें तो देखो ये ए वाला है छोटा है और ये बी वाला है थोड़ा बड़ा है। विच फिगर इज बिगर एंड वाई? वेल फिगर बी इज बिगर एज इट ऑक्यूपाइज मोर सरफेस। ये बड़ा है क्यों? क्योंकि देखो इसने बहुत ज्यादा पार्ट कवर किया है पेज का, और यहाँ पे इसने थोड़ा छोटा पार्ट कवर किया है। तो इसको हमें देख के क्या पता चलता है कि बी पार्ट जो है वो ज्यादा बड़ा है। वी कैन ऑल्सो से दैट फिगर बी हैज मोर एरिया। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे जो अंदर का एरिया है वो ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे बहुत कम है। द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। यानी कि जो सरफेस जो एक क्लोज फिगर को एक डिफाइन करता है और उसके बीच का जो सरफेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ एरिया। वी मेजर द एरिया ऑफ सरफेस इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ लेंथ। कंसिडर अ स्क्वायर each of whose sides is of length 1 meter. We say that its area is 1 square meter or 1 मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर स्क्वायर। देखो कैसे, ये पूरा स्क्वायर है, दिस इज एन एनक्लोज्ड फिगर, और इसके बीच का जो एरिया है, उसके बीच का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया। और यहाँ पे ये कितना पोर्शन है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सपोज कि यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर सपोज कि दिस इज 1 मीटर, तो स्क्वायर की तो चारों साइड सेम होती है, तो दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया इज मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर। यानी कि देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आया 10, तो 10 मीटर में ऐसे ही नहीं लिख सकते, इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 10 मीटर स्क्वायर और 10 स्क्वायर मीटर। दिस इज वे टू राइट आंसर ऑफ एरिया। पेरीमीटर में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एरिया में पूरा पोर्शन अंदर का जो पूरा पोर्शन होता है वो कवर होता है। पेरीमीटर में क्या था? सिर्फ बाउंड्रीज का कैलकुलेशन होता था, लेकिन यहाँ पे जो पूरा अंदर का एरिया है उसकी बात हो रही है। इसलिए देखो नेक्स्ट, it is important to understand that areas of smaller surface are measured in square centimeter or square millimeter, whereas areas of larger surface are measured in square meter or square kilometer। ये तो बहुत सिंपल है कि अगर कोई छोटा एरिया फाइंड करना है हमें, तो हम कौन से यूनिट्स यूज करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई लार्जर सरफेस का एरिया फाइंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे? मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज अ कॉमन थिंग, राइट। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ लेंथ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। दिस इज अ यूनिट्स, दिस इज जस्ट अ यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पे इसको आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा और एक चैप्टर है मेजरमेंट, तब हम ये भी सब कुछ स्टडी करने वाले ही हैं, राइट। नाउ एरिया बाय यूजिंग स्क्वेयर्ड पेपर, सॉरी। Example, calculate the area of given figure. Area of each square is 1 square centimeter। देखो यहाँ पे जो एक स्क्वायर है ना वो 1 सेंटीमीटर का है। तो हमें अगर कोई भी यहाँ पे देखो पिंक लाइन से, जो पिंक बॉर्डर से पूरा एक फिगर दिया हुआ है, उसका हमें अगर सपोज एरिया फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट सॉल्यूशन, ए का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर एनक्लोज्ड, यहाँ पे एक स्क्वायर 1 2, ये क्या है? 1 स्क्वायर मीटर, आपको ऑलरेडी बताया है। एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि दिस इज एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? दस द एरिया ऑफ फिगर इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर।
नाउ नेक्स्ट बी वाला, यहाँ पे अगर सपोज क्या बी वाला फिगर देखो तो पूरा थोड़ा ऐसा है, तो इसमें भी देखो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितने, 1 2 3 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। नंबर ऑफ मोर देन हाफ, यहाँ पे हाफ से ज्यादा स्क्वायर हो ऐसे कितने स्क्वायर है, एक देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये हाफ से ज्यादा है, हाफ यहाँ से ऐसा होता है, लेकिन ये हाफ से ज्यादा है तो वो 1। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, हाफ कितने है वो भी 1 है, देखो एग्जैक्ट हाफ है तो वो भी 1 है। टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, 4 + 1 + 1, 4 + 1 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 + 0.5 इज इक्वल्स टू 5.5। देयरफॉर 10, देखो यहाँ पे जो छोटे मोटे स्क्वायर है ना वो तो हमने कंसिडर किए ही नहीं है। जो स्क्वायर में थोड़ा ही हाफ से भी कम एरिया कवर्ड हो ना वो तो हमने कंसिडर किया ही नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किया, राइट। तो सबसे पहले देखो डिवाइड बाई 2 करो ना तो वो पहले करना पड़ता है, यानी 1 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, हाफ, यानी 0.5। और यहाँ पे 5 + 1 इज 4 + 1 इज 5, तो 5 + 0.5 इज इक्वल्स टू 5.5। Now exercise 2, देखो this exercise is not going to ask in exam, राइट। यहाँ पे ये तो सिर्फ समझने के लिए है, आपको एरियाज की फॉर्मूलाज भी आगे दी जाएंगी, राइट। तो दिस इज जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको जो समझाया ना लास्ट एग्जाम्पल उसके ही बेसिस पे है। तो आई होप कि ये जो है ना ये आप लोग अपने आप कोशिश करना, ट्राई करना कि आपको आता है कि नहीं आता है। कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ कोशिश करनी है टेक्स्ट बुक में से देख के, राइट। कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि दिस इज नॉट अ एक्सरसाइज विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जाम में आपको फॉर्मूला बेस्ड जो एरिया का है ना, यानी कि दिस यहाँ पे जो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टार्ट होता है ना, यहाँ से आपको सब कुछ एग्जाम्स में आएगा, राइट। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है वो एग्जाम में नहीं, यानी कि ऐसे वाले सम्स जो है वो एग्जाम्स में आने वाले नहीं हैं, राइट। तो आपको ये क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है अपने आप से। अगर ना आए तो भी इट्स ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको नहीं भी आता है तो भी, क्योंकि दिस इज नॉट अ थिंग विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। ये तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको समझाया था, ओके। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल से लेट्स स्टार्ट, एटलीस्ट हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। देखो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कंसिडर अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का बॉक्सेस है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यानी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर। डिवाइड द रेक्टेंगल इंटू स्क्वायर्स ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर एज शोन। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर्स में, छोटे छोटे स्क्वायर्स में एक स्क्वायर जो है वो कितने 1 सेंटीमीटर का है एज शोन इन फिगर। तो बेटा ये जो है ना वो आपको फॉर्मूला समझ में है, इसके लिए आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, ओके। Clearly, the rectangle has been divided into 15 squares, each of 1 centimeter square. यहाँ पे देखो कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने सेंटीमीटर हुए, टोटल कितने स्क्वायर्स हुए, 15 स्क्वायर्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 15 स्क्वायर्स। तो देखो यहाँ पे जो एक स्क्वायर हमने बनाया है तो वो कितने हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, तो यहाँ पे टोटल 15 बॉक्स, तो इसका एरिया क्या होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इसकी फॉर्मूला क्या जनरेट हुई, देखो इसको बेसिकली हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 स्क्वायर्स, यहाँ पे 3 स्क्वायर्स, तो यहाँ पे देखो 3 × 5 दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला बन गई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपको याद रखनी है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रख लेनी है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, 2 × L + B। दिस वॉज अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया की फॉर्मूला क्या है, L × B। देखो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन 2 फॉर्मूलाज,
तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो एरिया, सपोज आपको बोले कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है, फॉर्मूला जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखनी है, और पीछे ये लगाना नहीं भूलना है। स्क्वायर यूनिट्स अगर लगाना भूलोगे तो एग्जाम में अगर आंसर करेक्ट भी होगा तो भी आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पहले भी स्टडी किया था कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस, राइट। Let us go with some examples. Example 1. Find the area of rectangle whose length is 15 cm and breadth is 7 cm। यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 15 है और ब्रेथ जो है वो 7 है। लेंथ इज 15 एंड ब्रेथ इज 7। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 15 इंटू 7। 15 इंटू 7 क्या होता है 105, और पीछे स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना है। Thus the area of rectangle is 105 square centimeter. As simple as that. Question number 2. Example 2. Find the area of rectangle in which लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 35 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये मीटर है और यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हम सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 मीटर है, तो 2 मीटर इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो लेंथ क्या हुई 200 सेंटीमीटर हुई, ये लेंथ क्या हुई 200 सेंटीमीटर, और ब्रेथ तो हमें पता ही है 35 सेंटीमीटर है ही। अब दोनों के यूनिट सेम हो गए। देखो यूनिट डिफरेंट हो तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इसीलिए सबसे पहले यूनिट को सेम करना है। नाउ वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 200 इंटू 35, दैट इज 7000 स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना है। Thus the area of rectangle is 7000 square centimeter. Next, the length and breadth of a rectangular room are 5 meter and 3.2 meter respectively. Find the cost of carpeting the room at the rate of 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे एक आपको रेक्टेंगुलर रूम है जिसका कारपेट यानी पूरा एरिया क्या है, ये जो है वो 5 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 3.2 मीटर है। सबसे पहले इसका हम क्या फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे हम एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कारपेट हमें बीच में लगाना होता है, यहाँ पे बाउंड्रीज में नहीं लगाना होता है। कारपेट कहाँ लगाना होता है, बीच में। तो बीच का एरिया क्या है ये हम फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ रूम इज 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम इज 3.2 मीटर। नाउ एरिया ऑफ रूम 5, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, 5 इंटू 3.2 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर मीटर। अब देखो यहाँ पे 16 स्क्वायर मीटर हुआ। अब एक स्क्वायर मीटर को कारपेट करने के लिए ₹500 है। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ₹500। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 16 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 16 इंटू 500, दैट इज 8000 रुपीज। दस द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम इज ₹8000। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल 4, अब देखो एग्जाम्पल 4 जो है ना वो बहुत एक अलग लेवल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हम जैसे ऐसे एग्जाम्पल हो गए ना जिसमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी होगी, वो हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज में भी वो सारे सम्स कैंसिल करवा दूंगी और यहाँ पर भी आपको ये सम्स नहीं करने हैं, राइट। तो एग्जाम्स में भी ऑफकोर्स नहीं पूछूंगी, जितना भी मैं करवा रही हूँ उतना ही मैं एग्जाम में पूछूंगी, ओके। तो जो इजी जो डिफिकल्ट सम्स है वो मैंने अभी कैंसिल कर दिए हैं। तो यहाँ तक एग्जाम्पल 3 तक आई होप आपको समझ में। अब देखो एग्जाम्स में बेटा ऐसे ही सारे सम्स आते हैं, फॉर्मूला बेस। अगर कोई भी एग्जाम में या तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का होगा या तो स्क्वायर का फाइंड करने का होगा। अभी हम एक्सरसाइज 3 करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि वो कैसे करना है, राइट। ऐसे ही फॉर्मूला बेस ये, लेकिन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और मैं बोलते जाऊंगी, ठीक है। Thank you.